अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। This is hot bites, so these are hot bites. This This is hot is bites because program का नाम because we're not actually eating hot hot bites. bites. These are. And why would I assume that hot bites are food? हाँ ये भी है. Could be bits and bites. Because that was the idea. शुरू में हमने सोचा था कि हम over food हाँ. इसको करेंगे and हाँ. it'll be like hot and spicy. Spicy and you know. What happened to the food? है ना? Because the restaurants closed ना. हसन COVID हो गया था तो. हम पहले लेकिन अब तो खुल गए अब रेस्टोरेंट। खुल गए. हम कोविड कोयल भी किया बर्थडे करते की थे. पार्टी आपने नहीं थ्रो की अभी तक? ओहो उसी पे आप भी फंसे सिंगल ट्रैक अभी है. मुझे याद आ गया ना एकदम कि अब रेस्टोरेंट्स अब करेंगे ना विंटर में जरा मौसम अच्छा हो जाए आउटडोर जरा पार्टी आउटडोर सीन अच्छा, डेंगी खत्म हो जाए. डेंगी खत्म हो जाए, हाँ थोड़ी ठंड हो जाए. थोड़ी ठंड हो जाए, कोई यॉट शॉट में कोई और क्रूज शिप में आपको भी क्रूज शिप। जी आप गई हैं कभी किसी क्रूज शिप पे? जी नहीं नहीं गई आप नहीं। किसी? मैं भी नहीं गया। नहीं मैंने सुना है कि बड़ा माहौल होता है वहाँ पे। नहीं छोटे उस पे गई हूँ यॉट पे लेकिन क्रूज वो तो मैं भी गया हूँ लेकिन हाँ, क्रूज नहीं, क्रूज पे नहीं, क्रूज नहीं, शिप पे नहीं बड़ा सुना है कि वहाँ पे होता है माहौल। यकीनन होता होगा. टाइटैनिक देखी है मैंने. ड्रग्स भी यूज होते हैं वहाँ पे। ड्रग्स मुझे समझ नहीं आती कहाँ नहीं यूज होते. ये भी आपकी बात सच है। ड्रग्स कहाँ नहीं यूज होते. ड्रग्स तो हर जगह यूज होते जी हैं। Of course, we are referring to the news of the week, which was the arrest of Shah Rukh Khan's son, Aryan Khan. One would say, how is that relevant to us? Why not? Shah Rukh Khan is a global superstar. बिल्कुल. Global superstar, certified, bona fide. Certified, yeah, mega मेरा star. नहीं ख्याल कि इस नहीं. बात में कोई दो राय है। नहीं नहीं. और जब इतने बड़े सेलिब्रिटी के रिलेटेड कोई खबर आती और है, हमें बहुत फीलिंग ऑफ अपनाइयत है शाहरुख खान के साथ अपनायत है। जी. ऑब्वियसली हम उनका बहुत सारा कंटेंट देख के देखते हैं, जी. देखते हैं, देखते रहे हैं, जी देखते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उस पे बात करने में कोई खामी या बुराई नहीं है। हमने कभी नहीं ये कहा कि हॉट बाइट सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज होंगे. वो माशाल्लाह से निकल आते हैं हर हफ्ते तो इसलिए वो डिस्कशन का हिस्सा ठीक बनते है। हैं. नहीं, मैंने कहा कि ये मैं व्यूवर्स के शायद दिमाग में भी आए कि ख्याल डिफेंसिव पे ना खेलें. मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा, मैं तो एक सवाल फ्लोट किया अच्छा, है अच्छा. कि यार कि इसकी क्या हाँ, तुक नहीं, बनती है। नहीं कोई तो क्यों नहीं बनती. और फिर कुछ थोड़ी बहुत मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। मैं आर्टिकल्स देख रहा था जो इंडियन मीडिया में आ रही हैं, जो केस की डेवलपमेंट है, जी. तो उसमें मुझे कुछ सवालात उभरते हुए नजर आए। वो मुझसे नहीं पूछने वाले वो सवालात. किससे पूछूं? और इस वक्त आप रेज करेंगे ना ऑन द टेबल. तो हम वो मेरे ख्याल में वो सवालात रेज करना शायद बनता भी है। जी बिकॉज अगेन the person involved in all of this is the son of a big mega star. जी 80% आर्टिकल शुरू ही होते हैं सुपरस्टार शाहरुख खान सन आर्यन खान अरेस्टेड. तो वो शाहरुख खान का ऑरा इतना बड़ा है, Of course. ह्यूमंगस है कि मेरे ख्याल में उसके ऊपर बात की जा सकती है कि उनके बेटे को अगर अरेस्ट किया गया, मतलब is this a witch hunt for a superstar son? Is it a witch hunt for a Muslim superstar son? ये सारे एंगल्स निकलते हैं. और is he actually guilty? Is he actually guilty? Yeah. Is he actually guilty? And what actually happened? And what actually happened? तो ये बात करेंगे. दूसरा, हम इस बारे में ब्रीफली इसको एड्रेस कर चुके हैं. उमर शरीफ साहब की वफात हुई. ही पास अवे सैटरडे मॉर्निंग और हमने बात की थी इनिशियली, बट मैं आज थोड़ा सा और उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ. जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा गहरा असर रहा है उनके ह्यूमर का. और मेरी नहीं, मतलब बहुत सारे साउथ एशियन एंटरटेनर्स हैं जिन्होंने बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ की है उमर शरीफ साहब से. तो थोड़ी सी उनके बारे में बात करेंगे. और मजीद अगर कोई टॉपिक आप नहीं, it's been a pretty uneventful week other than आगे इवेंटफुल होने वाला है. आगे बहुत इवेंटफुल होने वाला है. सैटरडे को एलिसेस हो रहे हैं जी. एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट वी कैन रिवील के साथ. I mean we have now received invitations for yes I have to finally. thank you Alison. we have received invitations जिसमें अभी तक जगह वगैरह डिस्क्लोज नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं. और कुछ इंस्टाग्राम पे हमने फ्लोट होती हुई देखी हैं तस्वीरें जी, जिससे इंडिकेशन हो रही है कि क्या होने वाला है, कि कौन परफॉर्म करने वाला. अच्छा एक उसमें, अच्छा जब बात करेंगे तो फिर उसके बाद अच्छा क्या नहीं फ्लोट करने फ्लोट करना. एक छोटा सा क्लिप है जिफ है मेरे ख्याल है महविश हयात की जो डांस कर रही हैं. हाँ. और उस पर लिखा हुआ है कैन यू गेस द सॉन्ग. हाँ. कैन यू. ओह इंटरेस्टिंग. हाँ. ये अच्छा एक क्विज हो सकता है. हाँ मैं नहीं कर सकी. हम कोशिश करेंगे कि उस पे कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा.
नहीं, उस पे भी आप वो इंस्टाग्राम पोस्ट चला दें। हाँ, तो हम उस पे तो music है भी एक नहीं। जिफ वो चलाएंगे, जी। तो हम अपने व्यूअर्स को भी चैनल इंक्लूड कर लेते हैं। हाँ। तो कोशिश करते हैं कि हम सारे गेस करें कि वो कौन सा कौन सा गाना। गाना तो है। मैं भी या तो परफॉर्म कर रही हैं जी। चले ये हमें पता है कि मैं भी शायद ठीक है, perform मेरे कर रही मुझे 2 और नाम पता है हूँ। Oh, जो कि you शायद know more than me then. No, you probably know more than me, but you probably missed this Instagram post, or probably you already know. But we'll find We'll out. find out. मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आप नहीं चलो कुछ नहीं, मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन। मैं शुरुआत करना चाहूँगा उमर शरीफ के ट्रिब्यूट से। सैटरडे को उनकी जब डेथ की खबर मिली तो मैंने आई वाज फीलिंग रियली लो, तो मैं उदास था। तो मैंने कहा कि यार मैं द बेस्ट वे टू गेट ओवर दैट मोमेंट was to actually watch उमर शरीफ साहब्स ऑन ड्रामा। तो मैंने बकरा किस्तों पे आपने लगा लिया, मैंने लगा दिया नंबर 1, और मैंने लगाया और मैं फिर हंस हंस के दोहरा हो गया। इतना उनका ह्यूमर का जो मयार था। एंड आई एम श्योर जो जिन लोगों ने उमर शरीफ साहब के क्लिप्स देखे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, स्पॉन्टेनिटी मेरे ख्याल में उस बंदे पे खत्म थी। मैंने किसी परफॉर्मर को इतना स्पॉन्टेनियस, मुझे नहीं, लिखते भी वो खुद ही थे अपने, ज्यादातर जो उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखे उन्होंने खुद ही लिखे। बट माय गॉड, इवन वो अगर स्क्रिप्ट था, अगर उन्होंने खुद भी लिखा था, बट जितने वो स्पॉन्टेनियसली जवाब देते थे, जुगत मारते थे, आगे से रिएक्ट करते थे, मेरे ख्याल में दैट कंप्लीटली लाइक blows me away every time I watch him perform. He was so good. There is मैं पिछली बार भी शायद जिक्र कर रहा था बकरा किस्तों में पार्ट 3, बकरा किस्तों पे पार्ट 3 में उनका एक उन्होंने बेसिक, आपने बकरा किस्तों भी देखा है? मैंने पहली किस्त देखी हुई है। पहली आपने देखी। तो बकरा किस्तों का पॉइंट ये होता है कि वो पैसे नहीं होते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो उनके घर में उनकी बच्चियां होती हैं, उनके बच्चियों के रिश्तों की उनको प्रॉब्लम होती है कि यार ये मेरी बेटी का रिश्ता कौन, 3 बेटियां होती है तो उनके रिश्ते कौन कैसे करेंगे। तो पहले बकरा किस्तों में मोइन अख्तर साहब भी थे, वो एक बेटी का रिश्ता लेने आते हैं, और भी आफ्ताब साहब भी थे, और भी 2-3 लोग थे। सेकंड में भी ये आगे चलती है बात। तो जो उनकी एक बीवी होती है उमर शरीफ साहब की उनके जो वालिद होते हैं वो कोई साइंटिस्ट होते हैं, तो वो टीका लगा देते हैं, जो वो टीका लगाते हैं उमर शरीफ साहब को, तो वो कभी उनको टीका लगा देते हैं किसी जानवर का तो वो बंदर बन जाते हैं, कभी वो टीका लगाते हैं किसी डाकू का तो वो डाकू बन जाते हैं। तो बेसिकली उनको भूलने की बीमारी होती है, उस चक्कर में वो उनको कोई टीका लगा देते हैं, तो उनका ना वो एवटार्स चेंज होते रहते हैं। कभी वो अमेरिकन का टीका लगा देते हैं, वो अमेरिकन बन जाते हैं इंग्लिश में। तो उनका एक वो एक्सपेरिमेंट में ना कुछ ऐसा होता है कि 50% ऑफ हिम बिकम्स अ वुमन एंड 50% ऑफ हिम इज अ मैन। नाउ यार वो मैं क्लिप आपके साथ आपने शेयर करूंगा, व्हेन ही इज मेकिंग दैट कॉन्वर्सेशन विद पीपल, ही सो जब वो बॉडी के इस हिस्से से बात करते हैं वो औरत बन के बात करते हैं, जो बॉडी के इस हिस्से से बात करते हैं वो मर्द बन के बात करते हैं। सो बाहर वो प्रिटेंड करते हैं कि लोग उनका इंतजार, ओ लान तेरी शक्ल, और साथ ही इधर बैठते हैं ये कैसे कर रही हो, ओ हाय अल्लाह तुम कितनी प्यारी लग रही हो अपनी बीवी को। और वो बीवी उनकी कहती है कि बीवी को देख के हैरान होते हैं, बीवी को भी टीका लगा होता है ना, तो बीवी एकदम पहले थोड़ी और तरह की होती है और टीका लगे ना बहुत हसीन हो जाती है। तो बीवी को देख के कहते हैं ये कौन है, तो वो कहती है हाय अल्लाह मैं आपकी बीवी हूँ। कहते हैं चल नखरे ना कर, मतलब it was so funny. And then on top of everything else, in a moment, in a long monologue, he says this that मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं दर्जी के पास जाऊँ, मैं दर्जन के पास जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये करूँ मैं वो करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बाल यूँ बनाऊँ यूँ बनाऊँ, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मोटरसाइकिल पे यूँ बैठूँ मैं यूँ बैठूँ। Hilarious. So he was so funny, and he was. Sadly, I think the whole Umar Sharif era, kind of, I don't know how I skipped it completely. मुझे याद है घर में बकरा किस्तों पे तो डेफिनेटली देखा गया था, अब अम्मी अब्बू देखते थे, and I don't know why मैंने कभी I didn't go through the Umar Sharif phase at all. Of course, I'm aware of the legend and aware कि उनकी कितनी popularity थी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, और काबिल फ़ख्र हमारे एक सुपरस्टार थे। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि I would not be able to relate his jokes or his performances the way you are very familiar with him. हाँ मैंने बहुत उनका वो देखा। मैं
अम्मी अक्सर ये वाकया सुनाती हैं लोगों को, वो रात को 2-2:30 बजे उनको प्यास लगी, आँख खुली तो वो निकली पानी पीने किचन में, तो ज़ोर ज़ोर से हंसी की आवाज़ें उनको आईं किसी कमरे से। वो डर गई कि यार रात को 2:30-3 बजे कौन पागल इतने हंस रहा है। तो वो गई तो दरवाज़ा खुला तो हसन साहब वीसीआर पे उमर शरीफ का स्टेज शो देख रहे हैं, अकेले बैठे हुए अकेले हंस रहे हैं 2:30-3 बजे। How old were you? Probably 18-19। अच्छा, हाँ। सो वो वीसीआर पे लगा के और या डीवीडी पे लगा के एंड आई वुड जस्ट सिट एंड मैं अकेला देखता था और अकेला हंसता रहता था। आपको लगता है हसन कि आज भी अगर वो परफॉर्म करते उन लतीफ़ों को लेके और उन जोक्स को लेके, would they be accepted the same way they were in the 90s? Not at all. Not at all, because जो थोड़ा बहुत मैंने देखा, they were not politically correct or they were not like sensitivity bound to cultural sensitivities or religious sensitivities or gender sensitivities. उनकी जो कॉमेडी थी बहुत हद तक सेक्सिस्ट थी। हाँ, exactly. बहुत हद तक थी। कुछ एक उनका क्लिप है जो जी सिने अवार्ड्स का बड़ा वायरल हो रहा है जी। पिछले दिनों वो लंदन में जब एक जी सिने अवार्ड्स हुए थे जिसमें आई थिंक इट्स द सेम वन जिसमें हुमायूं सईद और रीमा ने परफॉर्म किया था शाहरुख और प्रीति जिंटा के साथ। अच्छा। तो उसमें उमर शरीफ साहब भी थे, वो उन्होंने सेगमेंट होस्ट किया एक, और उसमें वो वैसे तो आप देख सकते हैं ऑडियंस के रिएक्शन, वैसे तो हमें पता है कि एडिट भी हो जाते हैं ऑडियंस के रिएक्शन, बट ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस काफ़ी इंजॉय कर रही है। बट देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर ही स्पीक्स अबाउट लाइक औरतें आई हैं, बहुत मेकअप किया हुआ है, तो मौत का फरिश्ता भी घबरा जाता है, वो औरतें बच जाती हैं। मैंने कहा दुनिया में औरतें मर्दों से ज़्यादा क्यों हैं? तो लोगों ने पूछा क्यों है, कह रहे हैं मेकअप। औरतें दिन में मेकअप करके घूमती हैं, रात को मेकअप उतार करके जब वो सोती हैं मौत का फरिश्ता आता है तो वो लेने आता है, वो कहते हैं नहीं ये तो कोई और है, तो वो वापस चला जाता है। इस तरह के वो जो जोक्स हैं, बट ऑफ कोर्स वो किसी हद तक मैं भी अब जब देखता हूँ पुराने क्लिप्स, हम लाइक यार ये तो बहुत ही इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी, ये नहीं होना चाहिए था। या अब शायद वो करते तो शायद लोग यही कहते कि नहीं यार ये बहुत वो है। बट देन अगेन आमना हम ये बात कर चुके हैं, कॉमेडी ऐसी ही होती है, ऑफेंसिव होती है। और जितने आप स्टैंड अप कॉमेडियंस देखें वो आपको ऑफेंड करेंगे। तो वो आपका मेरे ख्याल में आपकी एक जाती एक ओपिनियन होता है कि आप ये पसंद होती है कि आप देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे। बट अगेन इट्स एन आर्ट फॉर्म, राइट? एंड आई थिंक यासिर हुसैन जो अक्सर कॉमेडी करते हैं तो वो रिमार्क्स पास करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि यार कि ये दिस इज माय ब्रांड ऑफ कॉमेडी। So people sure, but then वही बात है ना कि if everything is offensive these days. Everything is offensive. Some things are not palatable across the board. But उमर शरीफ साहब की कॉमेडी का इतना ही एक्सटेंट था। हाँ, मेरे ख्याल है कि इतना ही एक्सटेंट था। बिल्कुल। But you see सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था एक वसीम बदामी के साथ जिसमें उन्होंने खुद ही बताया जब वो सिर्फ 14 साल के थे, दैट्स व्हेन ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक। सो जहाँ पे वो रहते थे वहीं पे एक थिएटर होता था, स्टेज शोज होते थे, और ड्यूरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड उन्होंने मिमिक्री शुरू कर दी थी। तो मोहल्ले के लोगों को वो एंटरटेन करते थे और वो कह रहे थे कि कोई अगर 3 डब्बे वाला आता था और आके गुजर जाता था तो वो गुजर जाता था, फिर मैं आवाजें करता था 3 डब्बे ले। तो वो कह रहे थे कि वो मैंने शुरू से वो करना शुरू कर दिया था, तो एवरीबडी न्यू के यार कि ये है, ये इसमें ये फनकार है कोई। तो फिर वो अनफॉर्चुनेटली फॉर द पर्सन जिनका वो जो परफॉर्म कर रहे थे एक रात को स्टेज शो में, उनका कोई फैमिली में इमरजेंसी होगी, कोई डेथ होगी, कुछ हो गया, तो डायरेक्टर ने कहा यार अब इसको मैं लास्ट मिनट रिप्लेस कैसे करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने नाम ले दिया उमर शरीफ साहब का कि भाई कि आप इनको क्यों नहीं ट्राई करते, ये लड़का बड़ा टैलेंटेड है। तो इस लाइक कि बस मैं आया हूँ, और उसके बाद वहाँ से मैंने जब परफॉर्म करना शुरू किया 1 घंटा 2 घंटा था मेरे पास स्क्रिप्ट याद करने का, मैंने टक 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 वो स्क्रिप्ट याद किया। एंड देन बस उसके बाद जब मैं स्टेज से उतना हूँ पहली परफॉर्मेंस के बाद, ही सेड कि कोई विनिंग प्राइज भी था, कोई मोटरसाइकिल भी था, उसका पेट्रोल भी फ्री था मोटरसाइकिल का, कोई कैश का भी इनाम था, और वो जीते। और बस वो उसके बाद उन्होंने करना शुरू कर दिया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग उनका वाकया बता रहे थे कि एक बार वो स्क्रिप्ट लिखा उन्होंने और वो लेके गए मोइन अख्तर साहब के पास उनको दिखाने, और कह रहे थे कि जो लीड रोल था वो मैंने अपने लिए लिखा, बट मोइन साहब ने जब स्क्रिप्ट पढ़ा उन्होंने कहा कि यार ये वाला रोल तो मैं करूँगा। तो इज लाइक कि मैंने अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूँगा, बट इज लाइक देन दैट डिडंट बॉदर मी बिकॉज मोइन भाई वाज सच अ सीनियर एक्टर एंड हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम उनको रखते। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम मोइन भाई, आप वो रोल करें, आप जस्ट यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। कहते हैं कि some of the biggest comedians in the world are actually very sad people,
और मैंने कहीं पढ़ा कि उमर शरीफ लॉस्ट हिज डॉटर लास्ट ईयर। He lost his daughter. उनके निजी जो थे पर्सनल लाइफ में, he got married thrice. जी 3 उनकी शादियां, वो भी उनके काफी अपेरेंटली डिस्प्यूट disputed थी, not amicable। अभी तक उनका सुनने में ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं जी विद इन द फैमिली, वो बहुत टेंशन उनको। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली टेक अ टोल। मैं अभी रिसेंट उनका जो एक इंटरव्यू है आमिर लियाकत हुसैन, ऑल अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट असाइड, आमिर लियाकत हुसैन ने आखिरी बार जब उमर शरीफ साहब को बुलाया अपने शो में, गालिबन आई थिंक 14 अगस्त का टाइम था, नॉट दिस ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर इसका कोई था। तो उसमें ना उन्होंने, आमिर लियाकत हुसैन ने कोई आधे पौने घंटे का इंट्रोडक्शन दिया उमर शरीफ का, एंड आई थिंक वो बहुत इतना कोई फैंटास्टिक किस्म का इंट्रोडक्शन दिया है आमिर लियाकत हुसैन ने। जो उमर शरीफ साहब के फैन है, मेरे ख्याल में वो आप आमिर लियाकत का एक्सप्रेस पे वो जो शो करते हैं उसमें जो उन्होंने इंट्रो दिया है जस्ट, बट देन जब उमर शरीफ साहब आए बैठे, बात बात पे ही वुड लाइक यू नो break down. तो वो you could sense and I felt so bad even watching that interview. I was like, you know, you've always seen this man so happy making and people so happy, spreading happiness, और अब जिंदगी के इस मोड़ पे आके obviously सेहत टोल लेती है, मेंटल हेल्थ पे भी आई सपोज टोल लिया होगा उनसे। ऐसा लग रहा था कि यू नो लूसिड शायद वो नहीं थे उतने जितना वो पहले स्पॉन्टेनियस या he wasn't that old. I think he was 61. मैंने पिछली बार कहा था 67, but he was probably 61. Anywhere in the 60s is just not that old. हाँ, but उनका वक्त था जाने का। अब पूरी दुनिया से उनको आए हैं कंडोलेंसेस के मैसेजेस, लोगों ने बहुत अपना प्यार भेजा है, बहुत एक ह्यूज इम्पैक्ट था उनका, और वो चले गए लेकिन उनका काम आई थिंक वो रहेगा हमेशा। उसको अच्छी तरह आर्काइव किया जाए, उसको आर्काइव किया जाए और लोग एंजॉय करें। वो एक मोहम्मद हनीफ साहब ने बीबीसी में बड़ा ओबिचुरी मज़े की लिखी, उन्होंने कहा कि उमर शरीफ साहब को ना एक उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी का एक ये भी मोड़ है कि वो पंजाब शिफ्ट हो गए थे कराची से, तो उन्होंने बहुत लंबा अरसा पंजाब में जाके कॉमेडी की और पंजाबी भी सीखी, पंजाबी भी बोल लेते थे, और थिएटर लाहौर में किया बड़ा लंबा अरसा। तो मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा कि कैसे उमर शरीफ साहब जो हैं वो ऑब्वियसली कराची के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और उनकी जो इतनी कॉमेडी लिखी हुई थी वो कराची सेंट्रिक थी, बड़ी कराची सेंट्रिक थी। उनके लबो लेजा चीज़ें, कराची के मसले मसाइल उनको बहुत बखूबी उजागर करते थे। तो एक पॉइंट पे उन्होंने जब कॉमेडी करना शुरू की तो उस वक्त अल्ताफ भाई का बड़ा जोर था कराची में। तो मोहम्मद हनीफ साहब ये लिखते हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये लिखा कि उमर शरीफ साहब इस वजह से, क्योंकि वो अल्ताफ भाई का मजाक नहीं उड़ा पा रहे थे या सैंक्शन से, उन्होंने कहा जी लाहौर, तो वो एक तरह से जिला वतन उनका कराची, तो वो लाहौर शिफ्ट हो गए, बट लाहौर में उन्होंने फिर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। फिर देर केम अ मोमेंट जब अल्ताफ भाई का वलीमा था, तो कह रहे हैं कि मोहम्मद हनीफ साहब के मैं उधर वलीमे पे, ऑब्वियसली अगेन अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट डिसाइड, जब अल्ताफ भाई का वलीमा हो तो वलीमा तो लोग दुश्मन कभी नहीं छोड़ते, तो वलीमा सब पहुंच गए अपने बमा एलो याल सब लोग लंदन में उनका वलीमा अटेंड करने। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं थी, तो मैं दरवाज़ा आधा खोल के तो खड़ा हो गया, सिगरेट पी रहा था, तो इतनी देर में देखा उमर शरीफ साहब आए और वो गाड़ी से उतरे। तो मैं यू नो इट वाज अ बिग सेलिब्रिटी मोमेंट फॉर मी, तो मैं उनके पास गया और उनसे मिलने सलाम करने, तो जैसे मैंने उनको सलाम किया उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, और उनके हाथ पसीने से शराबूर हो रहे थे, वो इंतहाई डरे हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई तुम जब तक, भाई कहाँ है, मुझे भाई के पास ले चलो, जब तक भाई के मिलना नहीं लेते तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ना। तो मोहम्मद हनीफ साहब ने बोला, मैंने उन्हें बताया कि मैं MQM का ना कोई जियाला हूँ ना मैं कोई कारकुन हूँ, मैं तो खुद अटेंड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई जो भी हो, बस तुम मेरा हाथ पकड़ के रखना और तुम वहाँ पे चलना और मुझे लेके और मुझे अल्ताफ भाई से मिलाना और बस मुझे मेरी छुट्टी करा देना। कह रहे पूरा रास्ता मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पे लेके गए, अल्ताफ भाई से मिले, 2-3 उन्होंने अपने जोक सुनाए और फौरन वहाँ से भाग गए। तो उन्होंने कहा एक कराची का फनकार तो अब नहीं रहा, और दूसरा जो कराची का फनकार है उसका वो भी एक पुराना लतीफ़ा बन के रह गया, और बड़ा ज़बरदस्त वो भी एक आर्टिकल था। बट एनीवे the good thing is and the silver lining is कि उनका काम अभी भी एक्सेसिबल है। जो लोगों ने नहीं देखा ज़रूर देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट बकरा किस्तों पे 1, 2, 3 ये तो पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, और आप ज़रूर देखें। और उनके बेतहाशा स्टेज शोज़ हैं, उमर शरीफ हाजिर हो, बुड्ढा घर पे है, जो आपको मिलता है आप देखें, आप बहुत इंजॉय करेंगे, और आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू पे आवर ट्रिब्यूट, और वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छी थी आपकी ये पूरी ट्रिब्यूट।
आप वाकई मुझे लगता है कि बहुत दिल से आप उनके फैन हैं और आपने उनके काम से बहुत वाकिफ हैं। मैं आपको बताया ना, मैं अक्सर उनकी चीजें चोरी करके, मैं क्या अभी देखें कपिल शर्मा जी, कि आपको मौका मिला तो। मुझे मिल लेता मैं एक बार उनसे, तो मैं भी धागा बनवा लेता हूँ उनसे। हाँ रूहानी उस्ताद तो है ही वो मेरे, बिल्कुल, बट मौका नहीं मिला धागा बनवाने का। बिल्कुल। एनीवे, मूविंग ऑन टू जी आर्यन खान। जी, क्या मसला हुआ ये? क्या हुआ, क्या सैटरडे को हुआ क्या है सैटरडे नाइट को? जी, सैटरडे नाइट आप भी बहुत पार्टी कर रही होती हैं सैटरडे। बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल। किस्सा मेहरबानों का और पहली सी मोहब्बत यहाँ पे हम ये पार्टी कर रहे होते हैं, तो हम पार्टी अपेरेंटली मुंबई से एक क्रूज सेल करना था फ्रॉम मुंबई टू गोवा, वो मुंबई टू गोवा एंड बॉम्बे टू गोवा। हाँ। अमिताभ बच्चन साहब की जो फिल्म हाँ थी। जी, बॉम्बे टू गोवा क्रूज शिप चलना था, उसमें 118 लोग उस क्रूज शिप पे थे। 118? मुझे तो लगा हजारों लोग। 118? इतना बड़ा क्रूज शिप नहीं था, टाइटैनिक टाइप नहीं था, ऑब्वियसली वो गोवा तक जा रहा है, वाज़न्ट सो बिग। मैंने एक वीडियो देखी है, तो फिर वो शायद किसी और, क्योंकि इतनी डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत फैल रही है ना। जी, मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें था कि 118 लोग थे और उसमें से एक पार्टी जो थी वो इन बच्चों की थी। अच्छा, ओ सो द पूरी क्रूज पे पार्टी नहीं हो रही थी? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मुझे इंप्रेशन नहीं ऐसा मिला, बिकॉज क्रूज के जो ओनर्स हैं उन्होंने जो बाद में कमेंट्स दिए, उन्होंने ये कहा कि वी आर अ क्रूज शिप एंड वी डोंट नो कि क्या हो रहा था, मगर ऑफ कोर्स वी आर कोऑपरेटिंग विद द अथॉरिटी, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जी। अच्छा, अब हुआ ये कि भाई सैटरडे नाइट को एक पार्टी हो रही थी। हाँ ये क्रूज जा रहा था मुंबई से गोवा, और वहां पे एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के 22-23 लोग अंडर कवर भी उसमें थे, 118 लोग में से। अच्छा जी, 2 हफ्ते पहले उनको टिप ऑफ मिल गई थी कि इस शिप में ड्रग्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे और ड्रग्स होंगे, तो कोई 22-23 उनमें से नारकोटिक बोर्ड के लोग जो थे, दे वर ऑन दैट क्रूज पार्टिंग अंडर कवर। जी, वो गए वहां पे, और फिर ऑफिशियल्स भी आए, रेड हुई वहां पे, और फिर उन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया। अच्छा, रेड में आप वो कहते हैं काफी ड्रग्स निकले, पता नहीं कितने किलो कमर्शियल क्वांटिटी में भी निकले जी। वो भी हुआ, और उस दौरान उन्होंने चंद लोगों को अरेस्ट कर लिया। उस वक्त मेरे ख्याल में उन्होंने 7 या 8 लोगों को अरेस्ट किया था। जी, आई थिंक 4 को किया था, बाद में एक्सटेंड हुआ है। आई एम नॉट इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। दे आर 13 पीपल। हाँ, इस वक्त तो ज्यादा लोग हैं। उस वक्त मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि 3 से 4 लोगों को अरेस्ट किया, बाद में मजीद उन्होंने जी, जिसमें से एक तो आर्यन खान थे जी, शाहरुख खान के बेटे, एक और थे मर्चेंट अरबाज मर्चेंट। हाँ, अरबाज मर्चेंट, और जिनके वालिद साहब लॉयर हैं जी, और तीसरे थे मुनमुन देशमुख। मुझे we don't know, not very known people, but obviously इंडस्ट्री के ही जाने उनके कोई कनेक्शन, दोस्त या कुछ होंगे। अब आर्यन खान जब अरेस्ट हुए, अच्छा, मैंने अब जितनी इसमें इंफॉर्मेशन में, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं ढूंढ सका हूँ, ये पता चला है कि आर्यन खान वाज नाइदर इन पोजेशन of any drugs nor was he found to be consuming drugs. ये बात सही है? According to reports, मैंने जो आर्टिकल आज पढ़े हैं जिसमें आर्यन खान के लॉयर ने कोर्ट में ये बात की है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, as per my understanding and knowledge and information based on articles appearing on in the Indian media, even the investigation officer has admitted that Aryan Khan was not found in possession of any drugs. But they say that his WhatsApp had a lot of dubious conversations, जिसमें लग रहा था कि code word से he was also in the possession of drugs and also in the act of exchanging or buying or purchasing of drugs. और apparently as per those WhatsApp chats, केस ये बनाया जा रहा है कि आर्यन खान is part of some sort of an international drug racket. There you go. ठीक है जी, अब ये बात हो रही है। 23-year-old Aryan Khan, who has just recently returned from, I think he was studying in LA. I think he was in LA अभी, LA में थे मेरे ख्याल में, काफी अरसे से वो डिग्री ले रहे थे कि, अब वो आ गए वापस, तो अब ये पूरा केस उन पे बन गया। अच्छा, अब चक्कर ये है कि मैंने एक और क्लिप देखा जिसमें एक लॉयर, मुझे कंफर्म नहीं हो सका कि वो इनकी टीम के हैं, आर्यन खान की टीम के हैं या प्रोसिक्यूशन के हैं, बट वो लॉयर ये कह रहे थे कि व्हाट्सएप चैट्स का भी मसला नहीं है, ना ही उनसे ड्रग्स मिले, ना ही उन्होंने कंज्यूम किया, बट उनका रिमांड जो अब एक्सटेंड किया गया, सो बेसिकली उनको सैटरडे को कस्टडी में लिया गया था, फिर उनका रिमांड मंडे को 3 दिन तक किया गया था
एक्सटेंड, और अब मजीद उसको एक्सटेंड कर दिया गया और अब 7th को अपेरेंटली उनकी दोबारा हियरिंग होगी। तो जो उनका वो कह रहे हैं कि एक्सटेंड किया गया, वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो फर्दर हमने अरेस्ट किए हैं या लोगों को कस्टडी में लिया है उनको कन्फ्रंट कराने के लिए। Doesn't make sense. Which doesn't make sense at all. He's the most high profile kid in the city, definitely on that ship, at that cruise at that moment. लग ऐसा रहा है, और बहुत लोगों ने कहा भी है कि ये complete witch hunt है। Witch hunt है to target Bollywood primarily because आपको याद है कुछ महीने पहले भी एक बॉलीवुड के रेड्स हुए थे जिसमें मेरे ख्याल है दीपिका भी इन्वॉल्व थी, उनको भी पकड़ा गया था, और 2-3 और भी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये इसने जोर पकड़ा था। सारा अली खान का भी नाम आया था, बहुत सारे और बॉलीवुड एक्टर्स का नाम आया था, पेशियां भी हुई, सब कुछ हुआ। तो ये एनसीबीए ये काफी एक्टिवेट हुआ है। एक करण जौहर की क्लिप थी, उन्होंने अपने घर में बनाई थी जिसमें रणबीर कपूर थे, दीपिका पादुकोण थी, रणवीर सिंह और काफी सारे लोग थे, मलिका शेरावत थी, मलिका शेरावत कह रहा हूँ, मलाइका अरोड़ा खान थी, खान नहीं मलाइका अरोड़ा थी, और काफी सारे लोग थे। तो उनकी वो लग रहा था कि एज इफ दे हैड कंज्यूम्ड ड्रग्स और समथिंग। तो वो बड़ी वायरल हुई पिक्चर और फिर उसके वीडियो, और फिर उसके ऊपर भी काफी वो तबसरा हुआ और बात हुई। तो एनसीबी के रडार में बॉलीवुड है काफी अरसे से। लेकिन आर्यन खान को, जो कि अब मैंने जो अगेन थोड़ी बहुत रिसर्च की, मैं ट्विटर भी देख रहा था और कुछ लॉयर्स की भी ट्वीट्स मैंने देखी जो ये कह रहे थे कि एज लॉन्ग एज ही वाज नॉट फाउंड इन पोजेशन ऑफ ड्रग्स, उनका जो भी, अगर उनका कोई कनेक्शन था भी या जो भी एलिगेशन भी था, तो ये बेलेबल है। तो उनको अभी तक बेल मिल जानी चाहिए थी, बिल्कुल बेल नहीं मिली आर्यन खान को। कुछ मैंने वीडियोस ऐसी देखी जो कि रिपोर्टर्स बात कर रहे थे उन लोगों के साथ जो कि एक्चुअली क्रूज पे थे, और वो ये कह रहे थे कि यार कि आर्यन खान हमारे साथ ही थे, लाइन में हमने देखा, उनकी स्क्रीनिंग हो रही थी, उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, पार्टी हो भी नहीं रही थी एज सच, शुरू भी नहीं हुई थी, अपेरेंटली ड्राई डे था उस दिन इंडिया में, और अल्कोहल भी नहीं थी। मैं जो सुना है, मुझे नहीं पता, मैं वेरीफाई नहीं कर पाया इंडिपेंडेंटली, बट म्यूजिक भी नहीं अभी कुछ शुरू हुआ था, अभी क्रूज सेल भी नहीं की थी। और फिर ये पता चला है कि इवेंचुअली जब ये लोग अरेस्ट हो गए तो क्रूज को सेल कर जाने दिया, मतलब क्रूज इवेंचुअली सेल्ड। सो अगर वो उन्होंने सवाल ये रेज किया कि अगर कोई ड्रग्स थे, अगर कोई मसला था, सीज क्यों नहीं किया तो क्रूज को सेल कैसे करने दिया? एग्जैक्टली। और दूसरी बात है कि जिनकी शिप है, जो क्रूज ऑपरेटर्स हैं, उनको क्यों नहीं क्वेश्चन किया जा रहा ज्यादा? हाँ भाई, वो स्क्रीनिंग करके जाने देते हैं लोगों को, ऐसे थोड़ी कि बगैर स्क्रीनिंग के हर चीज। तो ये सवाल उठते हैं कि क्यों आर्यन खान को अभी तक कस्टडी में रखा जा रहा है, उनके पास से अगर ड्रग्स नहीं मिले तो फिर क्या रीजन है उनको रखने का। एंड आई थिंक मैं और आमना यहाँ पे क्लैरिफाई ये कर दें जरूर, हालांकि इट्स क्वाइट ऑब्वियस, अगर तो उन्होंने ड्रग्स उनके पास से निकले तो बाय ऑल मीन्स जो उनकी बनती है सजा उनको मिलनी चाहिए, उसमें तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि हम डिफेंड करेंगे किसी शख्स को। लेकिन अगर नहीं मिल रहे और अभी तक पूरी जितना मीडिया मैं खंगाल सका हूं, मुझे कोई इसमें सॉलिड एविडेंस नहीं मिल सका। दूसरी चीज़ है हसन, आई थिंक वी आल्सो हैव टू बी वेरी क्लियर कि ड्रग्स मिले या ना मिले, अब वो भी बड़ा फ़र्क पड़ता है पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट पे। रिक्रिएशनल ड्रग्स जो हैं वो कई मुल्कों में तो लीगल हैं, मतलब एम्स्टर्डम में मैरिजुआना और इज़ लीगल बहुत मुल्कों में। तो अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स मेरे ख्याल है 80% टीनेजर्स से मिल सकते हैं। आई मीन लेट्स नॉट बी हिपोक्रिटिकल अबाउट इट। जहाँ 4 बच्चे स्कूल कॉलेजेस में बहुत व्हाट इज इलीगल इज इलीगल, बट व्हाट इज इलीगल इज व्हाट इज इलीगल इज इलीगल, दैट्स वेयर वी ड्रॉ द लाइन। इसी तरह हमारे मुल्क के भी अपने लॉज हैं, अपना कानून है। अगर somebody is found in possession of anything that is illegal, उन पे जो बनता है, and it's very grave actually, because अगर आप भी किसी और मुल्क में हो, for example in UAE or even towards Thailand, it's punishable by death. If you're even punishable by death, illegal possession of drugs. अच्छा, अब इसका एक और रुख है इस तस्वीर का। और एक सेकंड, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इससे पहले कि आप उस रुख की तरफ जाएं। व्हेन आई से कि रिक्रिएशनल ड्रग्स बच्चों के पास मिलते हैं, गोवा इज ऑल्सो अ हब ऑफ इट, राइट? कितनी फिल्में बनी हैं गोवा उस पे कल्चर पे। मेरे ख्याल है कोई लाइन होती है जो आप वो क्रॉस करें तो देन यू गो इनटू इलीगल लिमिट्स। या पकड़े नहीं जाते होंगे, या वही वाला चक्कर होगा कि यार के पैसे ज्यादा हैं तो हाथ डालते नहीं है, या जो भी है। बहरहाल कुछ तो है, हाँ जो भी है तो इसका होना चाहिए। बट इस तस्वीर का एक और रुख है। इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात जी, उसमें हाल ही में एक बड़े कार्गो शिप से
3,000 किलोग्राम ऑफ हेरोइन बरामद हुई। 3,000 किलोग्राम। That means 3 tons. Oh my God. 3 tons. And 10 grams cost like what? How many? Like thousands of dollars. So in Indian rupees, Oh damn. in Indian rupees, Yeah. this drug seizure is worth 21,000 crore rupees. What? Which is I don't even know. 21,000 crores is 21 billion rupees. I don't even know how much that is. That's 21 billion rupees. Insane. I don't know how many. Because 1,000 crore we say is yes. So Insane. अच्छा और कुछ नहीं हुआ उसके 100 crore is 100 crore 1 arab. We say I 100 don't crore. know. 100 crore is 1 करोड़ arab. तक ही मैं पहुंच जाऊं बड़ी बात है 100 करोड़ तो बहुत 100 बड़ी करोड़ बात। अगर 100 करोड़ 1 अरब है, हम 100 करोड़ को 1 अरब कहते हैं ना, 100 करोड़ अगर 1 अरब है तो 1,000 करोड़ is technically खरब। 21 खरब, I don't even know if that's A number. that's a number और जो भी है, but ये मैं इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, which is one of the most reputable Indian publications। जी। और ये अदानी मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, जी। जहाँ से ये पकड़ा गया। फिर अब ये भी मैंने अगेन इंफॉर्मेशन जो सीख कर रहा था और देख रहा था, ये जो अदानी मुंद्रा पोर्ट है, ये आता है जी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके बड़े क्लोज एसोसिएट का और उनके फाइनेंसर का, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी। मैं अगेन इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सका, आई एम जस्ट कोटिंग द मीडिया हियर। एज पर रिपोर्ट्स ये उनके क्लोज एसोसिएट्स के अंडर आता है, जो कि यू नो सम ऑफ इन्वॉल्व्ड। तो अब शोर ये मच रहा है और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं काफ़ी, वो इस बात पे भी कह रहे हैं कि आप वाली बात कि स्मॉल फिश को पकड़ है एनसीबी, और जहाँ पे 21,000 रुपए 21,000 करोड़ रुपए का वर्थ ऑफ ड्रग्स अगर आपने पकड़ा है, 3,000 किलो 3 टन्स ऑफ ओके पकड़ा है, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है? क्या एक्शन? ये बात है ना, दिस इज व्हाई एंड और ये कह रहे हैं कि सॉरी कि ये फोकस वहां से शिफ्ट करने की कोशिश है। इस अगेन आई एम कोटिंग द इंडियन मीडिया ऑन नो, यू डोंट हैव टू बी सो डिफेंसिव अबाउट इट। मैं I'm just saying कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा जाती ओपिनियन इसलिए नहीं है क्योंकि देखें, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि मैं इतना फेमिलियर इंडिया के मामलात से, अंदरूनी उनकी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन हमें ये पता है कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, अब तो खैर नई नहीं रही, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है मोदी साहब की, उस वक्त से मुस्लिम्स पे एक किस्म का क्रैकडाउन है। वीडियोस हम देख रहे हैं। वी सॉ द क्रैकडाउन ऑन पाकिस्तानी आर्टिस्ट वर्किंग इन इंडिया। हमने ये फैक्ट है, हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका जो लौट आओ मूवमेंट है पूरी, वो किस तरह वापस लेके आ रही है लोगों को। नसीरुद्दीन शाह ने कितने इंटरव्यूज दिए इस चीज़ के बारे में, लैक ऑफ टॉलरेंस, all of that, these are all facts that have been reported in their own newspapers। उमर शरीफ की वफात पे आई एम सॉरी कितने इंडियन सेलिब्रिटीज ने इजहार राय किया है। कपिल शर्मा ने एक किया, अनुपम खेर ने किया है, गिने चुने। अक्षय कुमार जो कि बहुत मानते हैं उमर शरीफ को, एक अवार्ड शो में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उमर शरीफ को एज द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन अलाइव। ये बाकायदा क्लिप होगी यूट्यूब पे, आप देख लें। उन्होंने कोई कंडोलेंस का इजहार नहीं किया। तो डर की वजह से ने तो इंटरव्यू किया हुआ है नरेंद्र मोदी साहब का, तो वो बड़े कैंप्स बड़े क्लियर हैं। इवन ये भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े कि शाहरुख खान से कितने लोगों ने रीच आउट किया और कितनों ने उनको सिंपथाइज किया, जिसमें हमने देखा कि सलमान खान वेंट टू हिज हाउस, सलमान खान की बहन उनके घर गई। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि शायद गौरी ने और शाहरुख खान ने मना कर दिया लोगों को कि मत आए, बिकॉज बाहर सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम हो रहा था, दिस पेपराज़ी इतनी ज़्यादा है कि बेहतर है मत आए। वो भी है, बट आई हैव नो डाउट दैट दिस इज अ विच हंट अगेंस्ट अ सुपरस्टार, बट ऑल्सो प्राइमरली अ मुस्लिम सुपरस्टार। अनफॉर्चुनेट, बट या इट इज़। एंड हसन, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज़ है। ब्लैक लाइव्स मैटर क्यों शुरू हुआ था? बिकॉज देयर इज सो मच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बड़ा क्लियर चीज़ है कि इट्स नॉट जस्ट अ विच हंट अगेंस्ट अ सुपरस्टार, इट्स अ विच हंट अगेंस्ट अ मुस्लिम सुपरस्टार, जो कि बहुत ही ज्यादती की बात है। दोबारा अगर आर्यन खान से पोजेशन में होते ड्रग्स, मेरे ख्याल में वी वुड बी द फर्स्ट पीपल टू से कि यार बड़े अफसोस की बात है यार। आई वुडंट एक्चुअली, टू बी फेयर, आई मीन आई वुडंट। अगर थोड़े बहुत हशीश निकल आती है या रिक्रिएशनल ड्रग्स निकल आते हैं, मैं कहूँगी कि ठीक है यार, बट उस लेवल के ड्रग्स के वो जो लिखे हुए जो लिस्ट निकली थी कि जी इतने किलोग्राम्स कोकेन, हेरोइन,
मैं उनसे नहीं निकले, कमर्शियल क्वांटिटी में मिली वहाँ पे। निकला है, और इसी उनका जाती तौर पे नहीं निकला गया, वो जो वहाँ पे और दूसरे लोग थे उनसे निकला है वो, तो निकले हैं ड्रग्स, जाती तौर पे उनसे नहीं निकले। बहरहाल मैं फिर भी कहता कि यार कि नहीं, ये इस तरह की चीज, एक तो ये है कि ड्रग यूज जो है वो चाहे छोटी मिकदार में हो बड़ी मिकदार में हो, वो आप उसको इतनी, मगर जैसे कि आप एग्जांपल खुद जो दे रहे हैं, जो 21,000 किलो कोकेन, उसको आपने इग्नोर कर 3,000 किलो, पता नहीं कितने, 21,000 करोड़ रुपए, उसको इग्नोर कर दिया, और इसको मतलब उस पे डेवलपमेंट एज पर इंडियन मीडिया उस पे कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। बट यहाँ पे आपने आर्यन खान को, यहाँ पे आर्यन खान को आपने कहा कि नहीं, बेल हम नहीं दे सकते जब तक बाकी चीजों में कन्फ्रंट नहीं हो सकता। अच्छा, सो एज अ मदर एंड एज somebody who has a 23-year-old, मैं जब देखी तस्वीरें और मैंने कहा यार ये बड़ी ज्यादती है, मुझे बहुत तरस आया उस बच्चे पे, क्योंकि एक तो मैंने पढ़ा भी कि जब उनकी पहली हियरिंग हुई तो ही वाज क्राइंग इनकंसोलेबली ड्यूरिंग द हियरिंग। अच्छा, मैंने ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन द न्यूज में एक आर्टिकल पढ़ा और मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने एक तो आर्यन खान को एक बॉलीवुड एक्टर बना दिया और इस तरह से उसको रेफर किया है। ये आप जरा टेकअप करें जो आपका वेब डेस्क, बहुत जुल्म हुआ कि ये उन्होंने बड़ा गलत मिस इन्फॉर्मेशन की। दूसरा उन्होंने कहा कि जी कि आर्यन खान ने एडमिट किया है कि वो ड्रग्स लेते रहे और 5 साल से ले रहे हैं। ये द न्यूज का आर्टिकल नहीं, लेकिन उन्होंने कहा 3 साल से रिक्रिएशनल ड्रग्स उनको शायद वो ले रहे हैं। मैं मुझे ये द न्यूज के अलावा और कहीं नहीं मिला ये आर्टिकल, तो मैं और द न्यूज ने इसकी कोई सोर्स भी नहीं डाली हुई थी। ओहो, तो मैं काइंडली अभी जाके फोन मैं आपको चाहूंगा कि आप इस पे स्टैंड लें और इस पे कोई बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि या तो ये मैंने भी पढ़ा था अदर देन द न्यूज ऑन सम वेबसाइट के वो पिछले 3 साल से रिक्रिएशनल ड्रग्स कर रहे थे since he was 19, 4 साल से। A person who's been admitted to be in possession of drugs would admit that I've been doing drugs for 5 years. No, I mean yeah, so that this article didn't add up, no, because ये information मुझे और कहीं पे भी नहीं मिली। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे बिहाफ पे। ठीक है, तो एक मुझे बहुत तरस आया, फिर मैंने पढ़ा कि वो मेस का खाना खा रहे थे और उनको कोई सुपरस्टार प्रिविलेजेस या वो नहीं मिल रहे थे। ठीक है यार, लेकिन कपड़े उनको घर से मिल रहे थे, क्योंकि उनके हर तस्वीर में डिफरेंट उनका आउटफिट था। ये मुझे बातें मैंने नोट की। अच्छा, उनके वालिद साहब नहीं आए उनसे के मिलने, वालदा भी नहीं आई, कि देखा नहीं हमने, और वालिद और वालदा को हमने एक्चुअली देखा ही नहीं। एक हमने तस्वीर देखी थी उनकी जो गाड़ी में वो हर छोटी सी फुटेज थी। किसकी? शाहरुख खान की। मैंने नहीं, मैंने देखी थी। मैंने वो पहले दिन जब उनको लिया गया था रिमांड में, उस वक्त ये था कि शाहरुख खान गोइंग टू द लोकेशन एंड आगे पीछे उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियां थी। अच्छा, मैंने ये फुटेज देखी जो सलमान खान वाज अराइविंग एट मन्नत, वो आए, और ये भी बड़ा लोगों ने कहा जी कि सलमान खान इज ऑलवेज देयर एज अ फ्रेंड, और वो कह चुके हैं पहली बार, शाहरुख कह चुके हैं कि जब भी मुझे मेरे बच्चों को कोई मसला होगा तो आई नो सलमान खान विल बी द फर्स्ट वन देयर। तो उन्होंने प्रूव किया और वो दोस्ती का उन्होंने हक निभाया। नहीं बिल्कुल, तो अच्छी बात है। बट जो भी है, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। अगर तो उनके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं और ऐसा लगता है कि वो पोजेशन में थे ड्रग्स की, उन्होंने कंज्यूम की, तो जो भी इंडिया का कानून है उस मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है कि उनके पास है कोई इस तरह की चीज़। I'm sure that Shahrukh Khan will get the best possible lawyers for his son. He has already, जो उनके लॉयर है, मुझे सॉरी नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा उनका, बट अपेरेंटली वो सलमान खान का भी केस लड़ चुके हैं पहले। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मे जस्टिस प्रिवेल। एब्सोल्युटली, बट माय sympathies with Shahrukh Khan. Of course, I have sympathies with Shahrukh and Gauri. But देखें ये देखें एक और चीज़ आमना, जैसे आपने कहा as a mother of a 23-year-old, I think इतना, और हम ये पहले बात कर चुके हैं, इतना आप अपने बच्चों को थोड़ा सा उन पे नज़र होनी चाहिए कि यार कि वो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह के दोस्त हैं उनके, किस तरह की कंपनी है, और अगर स्पेशली इस तरह की उम्र में ड्रग्स की तरफ उनका रुझान है तो वो तो और ज़्यादा पेरेंट्स को इस बारे में, अगर पेरेंट्स खुद भी कर रहे हो तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज अगेन द थिंग कि आपको रोल मॉडल अपने और किसी के लिए ना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, तो आपने अपने आप को एज अ रोल मॉडल सेट करना है। बिल्कुल। फाइनली LSA के बारे में आपने बात की। मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और मेरे ख्याल है या है तो, और मैं रिवील नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अपने आप को फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, महविश याद की हमने एक क्लिप देखी, हमने महविश याद की क्लिप देखी और उसमें लिखा था कि हु व्हिच सॉन्ग इज शी डांसिंग टू, तो वैस को कहेंगे कि वो जिफ चला लगा किसकी चला वो डांस।
मैं अभी दोबारा देखूं अगर आप आगे कहें तो। महविश का गाना कौन सा बड़ा पॉपुलर? आखिरी फिल्म उनकी लोड शेडिंग थी शायद। लोड वेडिंग, लोड शेडिंग नहीं लोड थी, वेडिंग, हाँ। लोड वेडिंग थी उनकी आखिरी फिल्म। उसमें उनका कौन सा गाना था? मुंडा लौट दा है, कौन सा गाना लाहौर था? दा मुंडा, वो जो शादी वाला गाना था। महविश का सबसे पॉपुलर गाना कौन सा है? जो बिल्ली। उनका बिल्ली, हाँ। बिल्ली है ना उनका? बिल्ली तो नहीं है, शी इज नॉट डांसिंग टू बिल्ली। शी इज नॉट डांसिंग टू बिल्ली। नो, बिल्ली का तो एक बड़ा डिस्टिंक्ट स्टेप है वो, शी इज नॉट डांसिंग टू बिल्ली। अच्छा, मुझे एक क्लिप बहरहाल जो मिली वो मिली रेशम जी और रीमा जी, मीरा जी की, सॉरी। ठीक है तो वो दोनों जो हैं वो LSAs पे, रिहर्सल्स पे पाई गई जी। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रेशम भी हैं और मीरा दोनों हैं। ये यकीनन कोई ट्रिब्यूट होगा किसी स्टार को जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल रहा होगा। ये हमें नहीं पता कि इस साल किसको मिल रहा है, लेकिन जिसको भी मिल रहा होगा उसके लिए एक ट्रिब्यूट होगी, विच वुड बी अ परफॉर्मेंस और मेडले ऑफ देयर songs or their movie songs or their, I don't know, whoever it is, they're probably performing to that. हाँ, तो अब वो साथ परफॉर्म कर रही हैं या अलग अलग हैं या क्या है, वो भी दे समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और अगर आपको पता है, मुझे लग रहा है कि ये आपके मुंह से मुझे लग गया कि ये शायद आपको पता है। नहीं। तो अगर रेशम और मीरा साथ परफॉर्म कर रही हैं तो फिर तो ये बड़ी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस होने वाली है जी। ठीक है जी। और मजीद इंफॉर्मेशन, एक मेल स्टार की मैंने तस्वीर देखी थी, उन्होंने कहा गेस हु, वो भी कोई परफॉर्म करे, अब वो पता नहीं कौन है। मेल मतलब आपको इंफॉर्मेशन सारी आमना हमें दे नहीं रही यार, आप ज्यादती ना करें हमारे साथ। आमना आप ज्यादती ना करें, आमना एहसानी आप ऐसे ना करें हमारे साथ। कुछ हमें इंफॉर्मेशन दें यार, कैसे? कुछ तो बताएं ना। नहीं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आई एम अफ्रेड, माय लिप्स आर है, आप देना नहीं चाह रहे। ठीक है, सैटरडे को LSAs हैं, मैं और आमना कोशिश करेंगे कि उससे पहले भी कोई अगर आपके लिए एक्सक्लूसिव हाइलाइट्स ला सकें तो लेके आएंगे। आपको पता है कि हम पहले भी LSA की बड़ी ज़बरदस्त कवरेज करते रहे, अपने मुंह से कह रहा हूँ ज़बरदस्त कवरेज करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त करते रहे, आप कोशिश करते रहे हैं, देख ही सकते हैं। बट इस बार एक्चुअली चक्कर ये है कि कोविड SOPs बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट LSA की तरफ से। तो LSA वालों ने, इवन दो मेरी उनसे भी चल रही थी कि जो रिहर्सल्स हैं हम वहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा कि यार अनफॉर्चुनेटली रिहर्सल्स के ऊपर भी गिनती के लोग हैं सिर्फ, और लिटरली गिन के उन्होंने लोग बनाए हुए हैं कि 10 होंगे, यहाँ पे 7 होंगे, यहाँ पे 6 होंगे। पर स्क्वायर फुट एक पता नहीं कितने, पर 12 स्क्वायर फुट एक बंदा जी, कोई वो मैथ उन्होंने की हुई है। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि एक से अगर बंदा एक्स्ट्रा बंदा हो जाता है तो वो आ जाते हैं और वो हमें वहां से निकाल देते हैं। अनलाइक अदर प्रोग्राम्स, अनलाइक अदर प्रोग्राम्स यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है। तो इंशाल्लाह जब वो वाले प्रोग्राम्स होंगे तो हम खुल के कवरेज करेंगे। बट अभी भी आई एम होपिंग इंशाल्लाह इवन विद द LSAs जब जैसे जैसे नॉमिनीज आना शुरू हो गए, अभी तो खाली परफॉर्मर्स और होस्ट हैं, पर जैसे जैसे नॉमिनीज आना शुरू होंगे हमें पूरी उम्मीद है कि हम आपके लिए कुछ ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव कवरेज लेके आएंगे ओवर द वीकेंड। एंड बिफोर दैट आई हैव टू से दैट आज बुध है, कल जुमेरात है जी, और कल बियॉन्ड बॉर्डर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। गो के मैंने मेड देख ली है और मैं उस पर बहुत बड़ा तबसरा करना चाहती हूँ, जो कि इंशाल्लाह मैं करूंगी। स्क्विड गेम नहीं देखा आपने? मैंने स्क्विड गेम भी शुरू कर दिया देखना, लेकिन मेड आई थिंक इज समथिंग दैट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड विद पाकिस्तानी ड्रामास। अच्छा, मेड कहाँ पे? दिस इज ऑन नेटफ्लिक्स। MAID इट्स अ स्टोरी ऑफ अ 23-year गर्ल जो कि रात के अंधेरे में अपनी 2 साल की बच्ची को उठा के शी रन्स अवे फ्रॉम द हाउस and she says I'm not a victim of domestic abuse, but she is told that she is, and she didn't even know that she was. Is that a thriller? No, it's just, and उसकी स्ट्रगल दिखाई हुई, और मैं पहले किस देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये अब ब्रेक डाउन करेगी, वो नहीं करती। इतनी कोई रेजिलियंस दिखाई है उस लड़की में। अच्छा, आपने शुरू कर दिया बियॉन्ड। मैंने कहा कि ये जो है ना, एलेक्स नीड्स टू बी रोल मॉडल फॉर ऑल पाकिस्तानी। कितने किस्तें इसकी? इट्स अ मिनी सीरीज, 7-8 एपिसोड, यू मस्ट वॉच इट, यू विल एंजॉय इट। ठीक है। तो एक तो वो, लेकिन कल हसन जी, प्यारे हसन जी, आपको बहुत मिस किया मैंने जी, जी, लेकिन आपने क्योंकि फैशन पे से हाथ उठा लिया, जी, मैंने आपने कहा कि मैं नहीं, आपको एक्चुअली बियॉन्ड बॉर्डर्स किसी और के साथ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फैशन कर रही हूँ किसी और के साथ, तो फिर आपको बियॉन्ड बॉर्डर्स। मैं तो सारे शो आप ही के साथ करता हूँ, मैं तो नहीं करता किसी और के साथ। लेकिन हुआ क्या, बताएं ना, खुल के बता नहीं रही हैं आपकी, क्या घबरा रही हैं आप? क्या नहीं, मैं नहीं घबरा रही। तो हमने एक मेरे अलावा किसी और के साथ शो कर लिया जी, मैंने हाँ खुल के बोले, क्या हो गया? जब मैंने नहीं बुरा मनाया तो आपने क्योंकि हाथ उठा लिया, इसलिए मैंने रोप इन किया ताबिश खोजी को। ठीक है। who is a style director, one of the most experienced in Pakistan,
एंड उनके साथ मेरी अच्छी बड़ी रैपो है, उनके और साथ नबीला ट्रैवल भी के किया हुआ है बहुत, जी, नबीला's राइट हैंड पर्सन एज वेल, और मुल्क की सारी बड़ी कैंपेन्स और सेलिब्रिटीज के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। उनको मैंने कन्विंस किया कि वो मेरे साथ ये शो करें, इसका नाम है फैशन फोर्टनाइटली, और हम जो व्हाई नॉट फैशन वीकली? प्यारे हसन, तेरे लिए भी तो कोई काम छोड़ना है ना। फैशन फोर्टनाइटली, ये क्या आपने पहले कैसे डिसाइड कर लिया? हर दफा नहीं मिलती चीजें, सो वी आर गोइंग टू चेरी पिक फ्रॉम इंस्टाग्राम लुक्स दैट वी लव और हेट। अच्छा, हेट आल्सो? तलवारें आ गई म्यानों से बाहर। कल इसका पायलट एपिसोड है। अच्छा। और हमने 5 इवेंट्स, उनमें से 5 इवेंट्स या 5 लुक्स? 5 इवेंट्स, 5 इवेंट्स, 5 सर्कमस्टांसेस में से। So there'll be more than 5 celebrities then. There will be more than 5 celebrities, but 5, जैसे अगर एक LSA है तो that would be 1. Okay, but अभी तो थर्सडे को LSA तो नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि कल हमने क्या क्या कवर किया है? कितने 5 इवेंट्स है ना, 5 में से कोई 2 इवेंट्स का बता दें जी। तो मैं चले नॉट योर टॉप 2, लाइक एक वो मैं किसी का नाम नहीं लेती, आप खुद ही पूछ लेंगे। अच्छा, एक हमने किया है एक मूवी प्रीमियर। एक मूवी प्रीमियर किया आपने, तो पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता वो। एक हमने किया है हनीमून। अच्छा, मूवी प्रीमियर तो नहीं, हनीमून में समझ गया। हनीमून लुक्स, हनीमून एक ही चल रहा है। एक हमने किया है फैशन वीक पे एक स्पेशल कॉस्मेटिक ब्रांड का शो। अच्छा, वो पाकिस्तानी? अच्छा, ओके, चलें, ठीक है। अच्छा, मेरे लिए एक हमने किया है सेलिब्रिटी वेडिंग पे, एक एक्ट्रेस उनका लुक, और हाँ 4 इवेंट्स है। सॉरी, सेलिब्रिटी वेडिंग भी हो गई है। चले, ये हनीमून आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। उसको आपने कैसे? आपका हनीमून नहीं है? नहीं, बट जिस किसी का है जी, वो मैं हनीमून ट्रैवल्स, याद है आपको फिल्म? हाँ, हनीमून ट्रैवल्स। तो मैं बूझ गया हूँ जी, आपने बूझ लिया हनीमून कि हनीमून वाला कौन सा है। और प्रीमियर भी आपने बूझ लिया होगा। प्रीमियर पे ऑफ कोर्स वी डिस्कस 2 or 3 लुक्स। फैशन वीक पे वी डिस्कस 2 लुक्स ऑफ 1 मेगा सुपरस्टार। मेगा सुपरस्टार? हाँ, वो कौन है वो? एक जो कोई मिस वर्ल्ड भी हो और सुपरस्टार भी हो और बॉलीवुड क्वीन भी हो। अच्छा, चलो फिर ये भी मैं पहुंच गया। हाँ जी, आप पहुंच गए, पहुंच जाना चाहिए आपको सब पे। जी, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज वेरी गुड। ये इंशाल्लाह हमें कल जुमरात को देखने को मिलेगा जी 8 बजे। जी, आप इंस्टा पे भी अपने इस पे जी, मैंने अहमद से कहा है कि हमें क्लिप बना के दे दे, ठीक है, ताकि हम उसको चला देंगे। आप चला दें। और इसका जो स्पेशल LSA वर्जन है, हाँ, वो अगले ट्यूसडे को इंशाल्लाह आएगा, जिसमें LSA की रेड कार्पेट लुक्स जो हैं उस पे मैं और ताबिश सेलेक्ट करेंगे बेस्ट एंड वर्स्ट। वो देखते हैं कि ट्यूसडे को आएगा या डिपेंडिंग ऑन LSA में क्या और होता है मजीद कवरेज। आप पे डिपेंड करता है, देखते हैं ना। LSA में हमें कुछ मिल गया और कुछ तो फिर हमारा अपनी भी तो एक आएगी ना, बट वो वेडनेसडे को हम हॉट बाइट्स भी कर सकते हैं। चलें, फिगर आउट LSA की कवरेज हम आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन फिलहाल कल आ रहा है। आपने फैशन फोर्टनाइटली रख लिया ना? जी, रख लिया। फैशन फोर्टनाइटली, जो कि हम फिर इसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, लॉबी करेंगे, ये फैशन वीकली में कन्वर्ट हो जाए। वो आप देखेंगे आमना और ताबिश के साथ। अगर लोगों ने पसंद किया तो फिर होगा, डिपेंड्स ऑन पीपल्स कमेंट्स एंड व्यूज। आई एम प्रीटी श्योर दे विल एंजॉय इट, यू एंड ताबिश टुगेदर critiquing fashion. It'll be fun. और आमना आपसे इजाजत लेते हैं। हाँ, कल फैशन फोर्टनाइटली देखेंगे और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू। और वीकेंड के ऊपर आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त कवरेज दोबारा अपने मुंह में देखने को मिलेगी LSA की। YouTube पे शायद थोड़ा सा डिले के साथ आप वो देखें वीडियोस, लेकिन अगर मुझे और आमना को आप Instagram पे फॉलो कर लें तो मैं वैसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे Instagram हैंडल यहाँ पे चला दे। मुझे और आमना को Instagram पे, एक सेकंड, सॉरी जी, Instagram पे फॉलो करने से आई हैव टू थैंक पीपल फॉर रियली अप्रिशिएटिंग माय कॉलम Amna 101. Okay, I didn't read it. Why? I thought it wasn't like. It was for people like you as well. You must read it. Why? Like, because I don't have a uterus. You don't, but you need to understand what women go through. Okay. That's the whole point of it. Achha. But I really love the way women reached out, and a couple of men as well. And उन्होंने कहा कि we really understand things better. और लोगों ने बहुत उसको पढ़ा और appreciate किया, और अब अगला कॉलम भी मैंने लिखना शुरू कर दिया है। और मकसद उसका यही है that inspirational columns and stories. And again, I want to reiterate this कि I am not a medical officer, I am not a doctor. मैं medical advice नहीं दे सकती, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी की जो experiences हैं वो आपके साथ share कर रही हूँ। ठीक है जी, और आप पढ़ लीजिएगा। माशाल्लाह काफ़ी experiences है, मैं भी पढ़ लूँगा। तो वो ये मैं I can bet that आपने जो भी लिखा होगा वो would be able to add
ग्रेट वैल्यू टू पीपल्स नॉलेज इज़ वेल। मैं और आमना आपसे मिलेंगे जुम्मे को इंस्टाग्राम पे। हाँ, मैं कह रहा था हमें ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जो ओवर द वीकेंड मज़े मज़े की चीज़ें हो रही होंगी लक्स स्टाइल अवार्ड्स रिलेटेड, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। हम कोशिश करेंगे कि हम अगर रिहर्सल्स पे ना जा सके तो कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आएँ। स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।